स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी। तो हमारे जलवायु चल रही है, भारत की जलवायु हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हम कोपेन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, कोपेन एक जर्मनी का भूगोलवेत्ता था, जलवायुवेत्ता था। उसने विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा था और कोपेन ने भारत को भी जलवायु प्रदेश में बांटा था। तो इसका अध्ययन आज हम करेंगे, कोपेन का भारतीय जलवायु वर्गीकरण। देखो, कोपेन ने 1918 में, ऐसे तो 1900 में उसने दे दिया था, अपना वर्गीकरण किया था कोपेन ने, 1900 में किया था। फिर 1918, 1931, 1918 और 31 में इनके संशोधन आए थे और इसका जो अंतिम संशोधन था वो 1936 में आया था कोपेन का। ठीक है, इससे संबंधित संशोधन आए थे। फिर कोपेन का देखो आधार क्या था, पहले विश्व की बात कर लेते हैं अपने। देखो, इसने विश्व का जो जलवायु का वर्गीकरण किया था, इसमें देखो सबसे पहले तो था इसका तापमान, सेकेंड था वर्षा, थर्ड था वनस्पति। इनके आधार पर इसने विश्व की जलवायुओं का वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो ये आता है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कोपेन ने किन आधार पर ये जलवायु का वर्गीकरण किया था। तापमान, वर्षा और वनस्पति, इन आधार पर इसने वर्गीकरण किया था। और जैसे अब भारतीय संदर्भ में अपने बात करते हैं, तो देखो भारत का सबसे पहले जलवायु वर्गीकरण ब्लैकबोर्ड ने किया था। ब्लैकबोर्ड ने, ठीक है, ये किया था 1889 में, 1889 में। सबसे पहले भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किया। ठीक है, तो ब्लैकबोर्ड था सबसे पहले भारतीय जलवायु का वर्गीकरण करने वाला, इसको याद रखना आप, ब्लैकबोर्ड। ठीक है, तो जो कोपेन ने भारत का जो वर्गीकरण दिया था वो 1918 में दिया था, 1918 में। ठीक है, भारत की जलवायु का वर्गीकरण 1918 में कोपेन ने दिया था वर्गीकरण। ठीक है, फिर देखो इसने किन आधारों पे किया था। इसने देखो 3 भागों में बांटा था। भारत को जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांटा था इसने। ठीक है, 3 भाग कौन से थे? देखो, पहला था शुष्क, फिर अर्धशुष्क और आर्द्र, अर्धशुष्क, और तीसरा है आर्द्र। ठीक है, ये 3 भाग थे। ठीक है, 1918 में कोपेन ने सबसे पहले 1918 में वर्गीकरण किया था कोपेन ने भारत का। ठीक है, और उसको जलवायु के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा था। पहला था शुष्क, फिर अर्धशुष्क और तीसरा था आर्द्र। ठीक है, ये 3 भाग उसने किए थे। उसके बाद उसने इनके उपभाग किए थे। ठीक है, उपभाग करके इसने देखो भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा इसने, कोपेन ने। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है, 9 जलवायु प्रदेश है कोपेन के द्वारा। ठीक है, कोपेन ने भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा है।
तो कोपेन का जो वर्गीकरण है वो सबसे ज्यादा मान्य है, ठीक है। तो उसने क्या किया, कुछ अपना वर्गीकरण देखो, इस लिख रखा है बोर्ड पे सारा, उसने वर्गीकरण दिया था अपना। उसने इंग्लिश के देखो पहले बड़े वर्ड बनाए थे ABCDE, उसके बाद उसने इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर में है उसके अनुसार अपना वर्गीकरण दिया था, ठीक है। हर एक जो अक्षर है उसका अर्थ उसने बताया था। जैसे कैपिटल A है, ये बड़े वर्ग है, ABCD ये E, तो इनका अर्थ उसने ये बताया था सारा। जैसे A का उसने बताया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है। फिर सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है, उष्ण भी है और प्लस आर्द्र भी है, ठीक है, इस तरह की जलवायु। अब देखो इस तरह की जलवायु कहाँ मिलेगी अपने को, देखो इस तरह की जलवायु हमें, ये देखो इधर मैप में आओ आप, जो मैप में देखो कर्क रेखा के देखो नीचे वाला भाग है, देखो ये जो कर्क रेखा है इसका ये जो भाग होगा, जो कैपिटल A है यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे B है, कैपिटल B है शुष्क जलवायु, ठीक है, वर्षण से अधिक वाष्पीकरण, यानी वर्षा से अधिक वाष्पीकरण हो रहा है, तो वो कहाँ आएगा, देखो ये चीज कहाँ होती है, ये चीज अपने राजस्थान में होती है ना, तो जो B है वो यहाँ आ जाएगा, फिर ये B हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो C है सामान्य शीत ऋतु और मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु, ठीक है। तो ब्रैकेट में इसमें दिया है सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री से -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी सामान्य शीत ऋतु। तो सामान्य शीत ऋतु देखो कहाँ होगी, ये जो गंगा का मैदान है, तो C यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जो D है इसमें है मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु, ठीक है, मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु। इसमें दिया है ब्रैकेट में सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, यानी जो गर्म महीना है उसका औसत तापमान केवल 10 डिग्री ही है, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या कितना होता है गर्म महीने का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है। दूसरा है सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम। तो ये देखो ये कंडीशन हमें मिलेगी देखो पूर्वी भारत में, ठीक है, ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश साइड में, ठीक है, तो D यहाँ लगा दिया। उसके बाद है E यानी ध्रुवीय जलवायु। तो देखो ध्रुवीय जलवायु वहीं मिलेगी जहाँ पर जो शीत है वो अधिक होती है, जो बर्फ से जमा हो, वो देखो हमारा उत्तर में ही होता है ये कंडीशन, ठीक है। तो E यहाँ आ जाएगी, ठीक है। देखो A B C D और E, ठीक है, ये देखो कैपिटल लेटर यहाँ आ गए। उसके बाद उसने छोटे वर्ग बना रखे हैं, देखो जो छोटे वर्ग है स्मॉल लेटर में, स्मॉल S का अर्थ है ग्रीष्मकाल शुष्क, फिर स्मॉल W है शीतकाल शुष्क, स्मॉल F वर्ष भर वर्षा, स्मॉल M मानसून वर्षा, शुष्क मौसम की अल्प अवधि, यानी जो शुष्क मौसम होता है उसकी जो अवधि अल्प होती है, यानी कम समय के लिए शुष्क मौसम होता है। देखो G आया है 5th नंबर पे, G यानी गंगा तुल्य जलवायु, वर्षा पूर्व सबसे गर्म महीना। देखो गंगा तुल्य जलवायु का मतलब उत्तरी मैदान हो गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ, वर्षा से पहले यहाँ गर्मी अधिक होती है, ठीक है। C है कूल समर, ठीक है, सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम, ठीक है। फिर स्मॉल H का हो गया वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री से कम। तो कुछ ऊपर है देखो, ये कुछ कैपिटल लेटर में है, कैपिटल S का होगा स्टेपी जलवायु, ठीक है, इसका अर्थ होगा अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है। अर्ध शुष्क जैसे हमारे राजस्थान में है, ठीक है, पूरा पक्ष में नहीं, जैसे राजस्थान की कुछ जलवायु अर्ध शुष्क है, गुजरात की पंजाब की, ठीक है, वो अर्ध शुष्क
फिर डब्ल्यू है कैपिटल डब्ल्यू, शुष्क मरुस्थली जलवायु, ये भी राजस्थान में ही पाई जाती है अपने। टी का अर्थ है टुंड्रा प्रदेश या टुंड्रा जलवायु, यानी सबसे गर्म महीने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच, ठीक है। एफ का अर्थ होगा सतत हिमाच्छादित जलवायु, और यहाँ जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल लेटर है और कैपिटल लेटर है किसका क्या अर्थ है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन है, हर साल आता है पेपर में, निश्चित है ये आना, ठीक है। और आगे कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है, यही नहीं है, ये आपके बीए क्लास तक ही सीमित नहीं है, ये कोपेन का या थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे के लिए भी ये काम आएगा, ठीक है। इस तरीके से इनके अलग अलग अर्थ बता रखे हैं, ठीक है। फिर देखो अब हम मैप भरते हैं। वैसे तो मैप आपको मैंने भेज दिया है, ठीक है, सभी को भेज दिया है मैंने आपके व्हाट्सएप पे। देखो AMW, तो इस तरह की दो देखो जलवायु है वो कहाँ मिलेगी। अर्थ क्या होगा इसका, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। लघु शुष्क यानी जो शुष्क ऋतु है वो कम समय के लिए है, ठीक है। इसमें देखो यह मिलेगा मालाबार और कोंकण तट के, ठीक है, मालाबार और कोंकण तट। देखो अपने को पता है मालाबार और कोंकण जो तट है वो कहाँ है, वो केरल के पास में है ना। तो जो AWM जो जलवायु है वो यहाँ भरी जाएगी, ऐसे ये जो एरिया है A और W, तो यहाँ AMW जलवायु प्रकार आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो AS है, इसका देखो अर्थ हो गया शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार। जो ग्रीष्म ऋतु है वो शुष्क रहती है, और वो कहाँ रहती है, कोरोमंडल में। कोरोमंडल जो तट है वहां पर, यानी जो ग्रीष्म ऋतु है यहाँ वर्षा नहीं होती है, ठीक है। और वर्षा ग्रीष्म ऋतु में कोरोमंडल जो तट है तमिलनाडु का वहीं पे नहीं होती है। तो AS जो जलवायु प्रकार है वो देखो यही यहाँ बना जाएगा AS प्रकार, क्योंकि जो कोरोमंडल तट है वो यही स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु या कोरोमंडल तट। यहाँ पे क्या होता है, ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा यहाँ कब होती है, शीतकाल में होती है। अब थर्ड देखो W स्मॉल है AW, यानी उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु, ठीक। अब देखो ये कहाँ मिलेगी, कर्क रेखा के नीचे का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, कोरोमंडल और मालाबार को छोड़कर, यानी कोरोमंडल और मालाबार को छोड़कर ये जलवायु मिलेगी, ठीक है। क्योंकि कर्क रेखा के नीचे ये जो जलवायु है कुछ शुष्क प्रकार की है, सवाना तुल्य जलवायु है। ये जो देखो ये है कर्क रेखा है, इसके नीचे का भाग AW, ठीक है। ये होगा तीसरा उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। और इसके साथ ही ये फिर देखो जलवायु प्रकार है चौथे नंबर पर BSHW, ठीक है। इसका अर्थ है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रकार, ठीक है, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रकार। देखो ये कहाँ है, प्रायद्वीप का वृष्टि छाया प्रदेश। देखो प्रायद्वीप की का वृष्टि छाया प्रदेश से अर्थ ये हुआ जैसे मानसून आता है वो पश्चिमी घाट से टकराता है और खूब सारी बरसात कर देता है, मगर जो पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया प्रदेश है, ठीक है, पश्चिमी घाट का पीछे का भाग, वहाँ क्या होता है, वहाँ वर्षा अधिक नहीं होती है, ठीक है, कम वर्षा होती है, तो उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, ठीक है। वो क्षेत्र और उसके अलावा राजस्थान, गुजरात और पंजाब का कुछ भाग, ये भाग है
ये BSHW यानी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रकार में आते हैं। ये देखो पहले, ये देखो पश्चिमी घाट है, ठीक है, और ये है इसका वृष्टि छाया प्रदेश, तो ये आएगा BSHW यहाँ पे। यहाँ आएगा एक, और दूसरा प्रकार देखो यहाँ आएगा ये राजस्थान, राजस्थान भी आ गया इसमें, गुजरात भी आ गया, यहाँ पंजाब भी आ गया देखो, ठीक है, यहाँ हो गया जो वृष्टि छाया प्रदेश है, ये यहाँ दो जगह हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो BWHW, ठीक है, तो इसका ये है गर्म मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु। तो ये जलवायु, इस तरह की जलवायु कहाँ मिलती है हमें? थार के मरुस्थल में मिलती है, ठीक है। तो इसको यहाँ दर्ज करेंगे हम। ये देखो, ये एकदम पश्चिम वाला भाग, ठीक है, एकदम शुष्क भाग है, वनस्पति भी यहाँ नहीं उग पाती है, तो यहाँ हम करेंगे BWHW, ठीक है, यह हो गया यहाँ पे सबसे पश्चिम का भाग है, थार का मरुस्थल का सबसे पश्चिम का भाग, इस तरह यह जलवायु यहाँ स्थित होगी, ठीक है। उसके बाद देखो CWG, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, ठीक है, ये देखो कहाँ है? उत्तरी मैदान का अधिकांश भाग शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, यानी जो शीत ऋतु है वो शुष्क होती है। शुष्क का अर्थ ये हुआ यानी शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, ठीक है, उत्तर भारत में ही वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो ये CWG आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जी का अर्थ यहाँ क्या लिखा हुआ है? गंगा तुल्य जलवायु, है ना, तो ये जी हो गया गंगा तुल्य जलवायु। तो ये उत्तर का जो मैदान है वो हो जाएगा, क्योंकि वो शीतकाल में शुष्क रहता है, यहाँ वर्षा नहीं होती है। जो माउंट होती है ना, वो उत्तर के भारत में नहीं होती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कुछ एक ये अपने कश्मीर में बारिश हो जाती है हिमालय क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद देखो अगला देखते हैं DFC, लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत ऋतु जलवायु, ठीक है। यह देखो उत्तर पूर्वी भारत के सिक्किम, उत्तरी असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इस तरह की जो जलवायु है वो पूर्वी भारत में पाई जाती है। देखो मैप में देखो इसे, देखो डी तो है, ये DFC, ये उत्तरी भारत हो गया। तो ये जो जलवायु है उत्तरी भारत में पाई जाती है। फिर देखो 8 का पॉइंट है अपना EOT, ठीक है, दोनों ही कैपिटल है इसमें। यह है टुंड्रा जलवायु प्रदेश उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो भाग है हमारा, ठीक है, यहाँ देखो उत्तराखंड स्थित है, तो यहाँ जो जलवायु प्रकार होगा वो ET प्रकार का होगा। ये जो भाग होगा वो ET प्रकार का होगा हमारा। उसके बाद देखो इसमें लास्ट है E, ध्रुवीय जलवायु प्रकार, ठीक है, यह कश्मीर और लेह लद्दाख में पाया जाता है, E वाला, ठीक है। E का मतलब सीधा ही है ध्रुवीय जलवायु प्रकार, तो यहाँ केवल E है, इसके साथ में और कुछ भी नहीं। तो देखो इस तरीके से ये जलवायु का वर्गीकरण कोपेन द्वारा किया गया है, और इसने भारत की जलवायु को 9 भागों में बांटा है, ठीक है। और देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप, नहीं तो इसका भी जो मैटर है वो भेज दूंगा मैं आपको व्हाट्सएप पे।
तो कोपेन का जो सिद्धांत था वो देखो बहुत ही सराहनीय सिद्धांत माना जाता है, लेकिन इसके साथ भी इसमें कुछ कमियां थी। ठीक है, अब कमियां देखो, भारत जो देश है विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो इतना बड़ा देश है तो कुछ ये जो वर्गीकरण है कोपेन का एकदम से सटीक भी नहीं बैठता है। ठीक है, इसमें देखो सबसे बड़ी कमी तो ये थी अक्षरों की। ठीक है, ये जो अक्षर है इनकी कमी थी, सबसे ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि इनकी एक तो बहुत जटिलता आ गई, इसकी वजह से बहुत अधिक अक्षर हो गए। अब जैसे इस जलवायु प्रदेश को पढ़ते हैं हम, इधर देखो मैप में BWHW, इन सभी का अर्थ आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही इस जलवायु का हमें पता लग सकता है। ये देखो BSHW AMW, तो ये सबसे बड़ी इस दिक्कत थी इसके वर्गीकरण में। उसके बाद देखो इसने देखो तापांतर, मेघाच्छादन, वर्षा की तीव्रता, फिर समुद्र तट की निकटता, समुद्र की निकटता। ठीक है, इन पर ध्यान नहीं दिया, इसने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तापांतर पर जो ताप में अंतर होता है उस पर, मेघाच्छादन हो गया, वर्षा की तीव्रता है, वो समुद्र की जो निकटता है इस पर ध्यान नहीं दिया था इसने। और साथ में एक देखो पवन की दिशा पे भी, पवन की दिशा, इन्हें इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो इन चीजों पर कोपे ने ध्यान नहीं दिया था। और जो इस सीमाएं निर्धारित की थी, ठीक है, ये जो सीमाएं देखो निर्धारित कर रखी है, ठीक है, ये जो सीमाएं हैं अलग अलग जलवायु प्रदेशों की, ये इसने देखो अनुभव के आधार पर किया था। सीमाएं अनुभव के आधार पर, सीमाओं का जो इसने अलग अलग सीमाओं में बांटा था वो अपने अनुभव के आधार पे बांटा था, कोई सटीक इसका कोई नियम नहीं था। तो ये कुछ इस कमियां थी इसके कोपेन के जलवायु में। ठीक है, बाकी जो कोपेन का जो जलवायु है वर्गीकरण है वो इसके मतलब कि कुछ कमियों के बावजूद भी बहुत अधिक मान्य है भारत में। ठीक है, तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, इसको अच्छे से आप कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, घर पे रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ते रहें। धन्यवाद।